स्वागत है आपका मूनलैंड स्टोरीज पे। एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम था देवपुर। ये गांव बहुत ही शांत और साधारण था, लेकिन इस गांव के पास ही एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। पहले के जमाने में गांव के लोग उसी जंगल से लकड़ियां, फल और जड़ी बूटियां लाया करते थे, लेकिन कई सालों से किसी ने भी उस जंगल में कदम नहीं रखा था। गांव के बूढ़े बुजुर्ग बताते थे कि एक बार एक परिवार उस जंगल में रहने चला गया था। उन्होंने वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लोगों को वहां सिर्फ खून के निशान और टूटी फूटी चीजें मिली। उसके बाद से किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। अरे रामदीन काका, क्या वो परिवार सच में मर गया था? हाँ बेटा, और तब से कोई भी उस जंगल की ओर नहीं गया। जो गया वो वापस नहीं आया। रामदीन काका ने गंभीरता से कहा। लोग डर के मारे जंगल से दूर रहते थे, लेकिन उसी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम था भोला। भोला हर दिन पास के खेतों से सूखी लकड़ी इकट्ठा करता और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। उसका जीवन कठिन था, लेकिन वह ईमानदारी से जीता था। एक दिन भोला हमेशा की तरह खेत से लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। तभी खेत के मालिक लाला बंसीलाल वहां आए। लाला बंसीलाल गुस्से में चिल्लाया, अबे भोला, बार बार मेरे खेत में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा। भोला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, लाला जी, बस कुछ सूखी लकड़ियां ले रहा था और कहीं से मिलती नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना, चल भाग यहाँ से। भोला चुपचाप वहां से निकल गया। उसके मन में बहुत दुख था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अब उसके पास लकड़ी लाने की कोई जगह नहीं बची थी। कोई भी किसान उसे खेत में काम पर नहीं रखता, क्योंकि उसे खेती का काम अच्छे से नहीं आता था। रात को अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा भोला सोचता रहा, अब क्या करूं? खाने को भी पैसा नहीं बचा। शायद उस जंगल में अभी भी लकड़ियां हों। अगर सुबह जाऊं तो लोग देखेंगे, लेकिन अगर रात में चला जाऊं तो। यह सोचकर भोला की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, एक बार कोशिश करके देखता हूं। और इसी तरह भोला ने एक डरावना फैसला लिया, उसी काले जंगल में जाने का। रात के लगभग 10 बजे थे। भोला चुपचाप अपनी झोपड़ी से निकला। हाथ में एक छोटी टोकरी और कुल्हाड़ी थी। आसमान में चांद छिपा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो उसके मन में डर को और बढ़ा रही थी। अगर किसी ने देख लिया तो लोग पागल समझेंगे, पर क्या करूं? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। सामने फैला हुआ काला जंगल अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। सूखे पत्तों की सरसराहट, कहीं दूर उल्लू की आवाज और झाड़ियों में होती हरकतें, हर चीज डर पैदा कर रही थी। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। भोला ने मन ही मन प्रार्थना की और हिम्मत जुटाकर जंगल में प्रवेश कर गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी चांदनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। भोला ने जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू की। हर आवाज पर वह चौंक जाता। हर परछाई को देखकर उसका दिल धड़क उठता। करीब आधा घंटा बीत चुका था। लकड़ियां काफी इकट्ठा हो चुकी थीं। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह एक झाड़ी के पास गया और देखा कि वहां एक सुनहरा अंडा चमक रहा था। ये क्या है? किसी पक्षी का अंडा? कितना अजीब है ये। इसे साथ ले जाता हूं। कहते हुए उसने अंडे को अपनी टोकरी में रख लिया। झोपड़ी में पहुंचकर उसने अंडे को एक कपड़े में लपेटकर कोने में रखा और बिस्तर पर लेट गया। देखते हैं सुबह क्या होता है, भोला ने सोचा और थक कर गहरी नींद में सो गया। सुबह जैसे ही भोला की नींद खुली, उसकी पहली नजर कोने में रखे हुए उस चमकदार अंडे पर गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अरे, अंडा कहाँ गया? भोला घबराकर इधर उधर देखने लगा। वह झोपड़ी के कोने कोने में ढूंढने लगा, पर अंडा कहीं नहीं मिला। तभी बाहर से घोड़े की तेज हिनहिनाहट की आवाज आई। भोला झटपट बाहर भागा। जो दृश्य उसने देखा, वह उसकी आंखें फाड़ने के लिए काफी था। एक सफेद रंग का बड़ा घोड़ा उसके घर के बाहर खड़ा था, पर यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था।
उसके 2 चमचमाते पंख थे। हे भगवान, ये क्या है? भोला ने हैरानी से कहा। घोड़ा उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ा, जैसे वह उसे जानता हो। भोला डर के साथ साथ हैरान भी था। क्या ये उसी अंडे से निकला है जो मैंने जंगल से लाया था? लेकिन ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है? घोड़ा जैसे उसकी बात समझ गया। उसने अपनी पूंछ हिलाई और जमीन पर हल्का सा पैर मारा। चारों ओर चमक फैल गई। अब भोला को घोड़े से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो उसे अपना साथी लग रहा था। तू अब मेरा दोस्त है। तेरा नाम रखता हूँ चमत्कार। चमत्कार ने जैसे सहमति में हिनहिनाया और अपनी पंख फैला दिए। उसकी चमकती आंखों में अपनापन था। अब भोला को समझ आ गया था कि वह अंडा कोई मामूली चीज नहीं था, बल्कि कोई जादुई शक्ति थी जो अब उसके जीवन में आई थी। अब हर सुबह भोला और उसका नया दोस्त चमत्कार जंगल की ओर निकलते। चमत्कार उड़ते हुए आसमान से सूखी लकड़ियां खोजता और भोला उन्हें इकट्ठा करता। उनकी जोड़ी अब जंगल की पहचान बन गई थी। एक दिन जब वे लकड़ी इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी चमत्कार अचानक जमीन को सूंघने लगा। फिर वह तेजी से दौड़ पड़ा। अरे रुको चमत्कार, क्या हो गया? भोला उसके पीछे पीछे भागा। चमत्कार एक घनी झाड़ी के पास रुका। वहां एक पत्थर से ढकी छोटी सी गुफा थी, जो पेड़ों के बीच इतनी छुपी हुई थी कि इंसानी आंखें आसानी से नहीं देख सकती थीं। ये जगह तो कभी नहीं देखी। अंदर क्या है? भोला फुसफुसाया और साहस करके गुफा के अंदर घुस गया। भीतर घना अंधेरा था, लेकिन अंदर से एक कोने से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने गुफा के अंतिम हिस्से में कदम रखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। हे भगवान, ये क्या है? भोला हैरान रह गया। उसके सामने ढेर सारा सोना, चांदी और हीरे मोती के बक्से रखे थे। एक पत्थर पर कुछ लिखा था, जो इस खजाने को लोभ से लेगा उसका अंत निश्चित है, लेकिन जो इसे भलाई के लिए बांटेगा वही सच्चा धनवान होगा। भोला ने यह पढ़ते ही कदम पीछे खींच लिए। क्या मैं इस खजाने का हकदार हूँ? फिर उसने थोड़ा सा सोना अपनी झोली में रखा और तय किया कि इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों में करेगा। चलो चमत्कार, अब हमें समझदारी से चलना होगा। भोला ने मुस्कुराकर कहा। चमत्कार ने जैसे सहमति में गर्दन हिलाई। गुफा से लौटते वक्त भोला के मन में कई सवाल चल रहे थे। उस शिलालेख की पंक्तियां, जो बांटेगा वही सच्चा धनवान होगा, बार बार उसके मन में गूंज रही थीं। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले उस सोने को अपने घर में गुप्त रूप से छिपा दिया। फिर वह सीधे गांव के मंदिर पहुंचा। हे भगवान, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। अब मुझे सही राह पर चलने की समझ भी देना। अगले दिन सुबह गांव में सब हैरान थे जब देखा कि पुराना टूटा हुआ कुआं फिर से बन रहा है। अरे, ये काम किसने शुरू करवाया? पता नहीं, कोई अमीर आदमी लगता है। रोज किसी गरीब के दरवाजे अनाज, कपड़े और दवा पहुंच रही है। भोला ने एक नियम बना लिया था। हर दिन वह चमत्कार के साथ जंगल जाता, लकड़ी लाता और रात को किसी जरूरतमंद की मदद करता। वह खुलेआम कुछ नहीं कहता था, पर हर कोई जानता था कि अब गांव में कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन इस आदर और भलाई के बीच भी भोला बहुत सावधान था। उसने कभी किसी को खजाने की बात नहीं बताई। वह जानता था कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। एक रात जब भोला रोज की तरह चमत्कार के साथ जंगल से लकड़ी लाकर सोया, उसे नींद में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सपने में वह गांव वालों के साथ बैठा था। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। बच्चे उसे माला पहना रहे थे। मंदिर का पुजारी उसे आशीर्वाद दे रहा था। तू तो देवता बन गया है भोला। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। मंदिर की घंटियां डरावनी आवाज में बजने लगीं। गांव वाले गायब हो गए और उनकी जगह अजीब सी काली परछाइयां उभरने लगीं। भोला चीख पड़ा। ये क्या हो रहा है? चमत्कार, कहाँ हो तुम? तभी एक जोर की हंसी गूंजी। अब सपना खत्म हुआ भोला। भोला की आंखें खुली तो खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाया। चारों तरफ आग जल रही थी और जंगल की डरावनी आकृतियां, जिनकी आंखें लाल थीं और शरीर काले धुएं से बने लगते थे, उसे घूर रही थीं। ये कहाँ हूं मैं?
भोला घबराया। एक शैतान आगे आया। उसकी आवाज गहरी और कांपती हुई थी। जब तू पहली बार जंगल में आया था और उस अंडे को छुआ था, उसी वक्त तू हमारे जाल में फंस गया था। तो वो सब चमत्कार, खजाना, गांव की सेवा, सब सपना था? भोला की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ भोला, एक मोह जाल। हमने तुझे भ्रम में रखा था कि तू डर न जाए। अब तेरा समय पूरा हुआ। भोला कुछ बोल पाता इससे पहले सभी शैतान मिलकर मंत्र पढ़ने लगे। भोला ने एक आखिरी बार आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, काश मैंने जंगल में कदम न रखा होता। अगले ही पल एक भयानक चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। सभी शैतान एक दूसरे को देखकर मंद मुस्कुराए। एक बोला, एक और आत्मा, हमारी शक्ति अब और बढ़ेगी। अब अगली बलि तक इस जंगल में फिर सन्नाटा रहेगा। इस तरह भोला की बलि पूर्ण हुई। एक निर्दोष गरीब लकड़हारा जो बस रोटी की तलाश में जंगल गया था, पर जंगल की प्यास रोटी से नहीं बलि से बुझती थी। सुबह गांव में हलचल थी। कई दिन हो गए थे भोला को देखे बिना। हरिया काका बोले, कहीं वो जंगल तो नहीं चला गया था? मैंने उसे अपने खेत से भगा दिया था। शायद वही आखिरी बार देखा था उसे। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि भोला अब कभी नहीं लौटेगा। और तब बूढ़े रामदीन काका की बात सबको याद आई। जो भी उस काले जंगल में गया, लौट कर नहीं आया। लोगों ने जंगल के रास्ते पर पत्थर और कांटे रख दिए। बच्चों को सख्त मना कर दिया गया कि वे वहां न जाएं। लेकिन कहते हैं हर पूर्णिमा की रात उस जंगल से एक सफेद घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई देती है, जैसे कोई भोला की आत्मा अपनी अधूरी कहानी सुना रही हो। अब गांव वालों ने जंगल को शापित वन घोषित कर दिया है। वहां कोई नहीं जाता, दिन में भी नहीं। पेड़ों पर आज भी कुछ निशान है, जैसे किसी को रस्सियों से बांधा गया हो। और जंगल वो आज भी वैसा ही है, काला, रहस्यमय और प्यासा, जिसे चाहिए अगली बलि।